Optics is that phenomena of light which deals with that phenomena of physics which deals with the light energy. It is divided into two parts. First part is ray optics and second part is wave optics. सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है. इस रे ऑप्टिक्स में जो आपकी लाइट है, जो आपका प्रकाश है, that will be we are studying in the form of ray. ठीक है. And in that part of optics we deals with the light energy in the form of wave, that is wave optics. In ray optics that is divided into four parts, that is reflection, ठीक है, that is refraction, ठीक है, and dispersion, and the fourth one is ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. चौथा जो भाग होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं. अब वेव की फॉर्म में अगर इस ऑप्टिक्स को मतलब लाइट को अगर हम वेव की फॉर्म में स्टडी करेंगे तो इसमें कौन कौन से फिनोमेना जाते हैं. इसमें जाता है आपका इंटरफेरेंस आ जाता है, इसमें आपका डिफ्रैक्शन आता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन आता है, इसमें आपका पोलराइजेशन आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आता है, ठीक है. ये सारी की सारी चीजें आपकी वेव ऑप्टिक्स में आती हैं, ठीक है. जबकि रे ऑप्टिक्स में क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, डिस्पर्शन आता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है. अपन इस रे ऑप्टिक्स को देख रहे हैं और इस रे ऑप्टिक्स को जो चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड. एमपी बोर्ड में अभी इस 2021 और 2022 की सिलेबस में रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन सीबीएसई में आपका रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, डिस्पर्शन भी है. अपन एक बार इन सारी चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं कि इनमें अंतर क्या है. बहुत सिंपल सी बात है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, द बेसिक डिफरेंस इज दैट in reflection of light we are discussing in only one medium. We are only dealing with a one medium. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, सरफेस से टकरा रही है और सरफेस से टकराकर दोबारा उस एयर मीडियम में वापस जा रही है, तो ऐसी फिनोमेना ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. When a ray of light traveling in a homogeneous medium, homogeneous medium it means that will be same medium, that will be one medium. जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में किसी सरफेस से टकराकर दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट जाए, then such type of phenomena of light is so called as reflection of light. That one is the source of light. That may be sun, that may be any light, but it is traveling in only one medium, incident on a surface and reflect back along the same medium. जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में किसी सरफेस से टकराकर, यह एक शर्त है कि केवल और केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक मीडियम में होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं होता. आप दुनिया भर की चीजें देख पाते हो, आप एक दूसरे को देख पाते हो, हम आपको देख पाते हैं, आप हमको देख पाते हो, केवल और केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. वी आर ओनली एबल टू सी द थिंग्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड दैट इज ओनली हैपनिंग इन अ वन मीडियम. And in that medium, the speed of light will not change because it is only happening in a one medium. So such type of phenomena is so called as reflection of light. That one is the normal incident ray, reflected ray, and that one is the normal, and it is the point of incidence. All lie in a one reflecting surface. सारे के सारे एक तल में होते हैं. That will be lie in a one medium. So here what will happen? The angle of incidence must be equal to angle of reflection. The two laws of reflection are very practical. What are the two laws of reflection? The first is each and everything will contain in only one medium. That is incident ray, reflected ray, normal, and point of incidence all lie in the same ray. सारी की सारी चीजें सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अब नाउ यू विल सी हियर इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीडियम इज सेम, speed of light is same, then it must be necessary that angle of incidence must be equal to angle of reflection. यह angle of incidence की वैल्यू angle of reflection की बराबर होती है. अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पर नॉर्मल की इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी. सिंपल सी बात है.
अब ये एक बात सोचने में हमारे आती है कि यहाँ अगर एक मीडियम है तो उस रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या हुआ, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम, सोचने वाली बात है, when we are going to somewhere else, then what will happen, if we are traveling in a one medium that will be here and suddenly the water will comes, then what will happen, I will deviate from my path because medium change, my speed will change, my velocity will change. In the same way that whenever the ray of light traveling from this air medium to water medium, then what will happen, that one is the normal, the speed of light will change. And as the speed of light will change, then the ray of light will automatically deviate from its path. This phenomena of deviation of ray of light from its path is so called as refraction of light. इसी को अपन क्या बोल देते हैं, refraction of light के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। You will see here, you will judge here that speed will change, ray of light changes from its path, it means angle of incidence must not be equal to angle of refraction. This is angle of refraction, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो यहां चल के एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या हुआ, स्नेल्स हुआ। उसने एक नियम बनाया and such type of rule is so called as Snell's law. Such type of rule is so called as Snell's law. तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। Here also the two laws of refraction are there, ठीक है, the two laws of refraction are there, ठीक है। तो number one is what, number one is what, incident ray, refracted ray, normal and point of incidence all lie in the same plane, simple सी बात है। Now second rule is what, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. He was particularly taking the two mediums and experiment in different places. Then what he judged, that every point the angle will not same, their value will not same, but the ratio of their sin I upon sin r will be same at every point for particular two medium. So that constant value is denoted by mu, which is so called as refractive index of the medium. उसने क्या देखा, दो पर्टिकुलर मीडियम थे, वहां पर वो दो पर्टिकुलर मीडियम ले रहा था, सिंपल सी बात है, बट what will happen, everywhere at every point for particular two medium the ratio of sin I to the sin r will constant. That constant is so called as refractive index of the medium, which is known as second law of refraction of light. But you will ask me the question कि if the medium will change, if the couple of two medium will change, means the pair of two medium will change, then what will happen, अगर दो मीडियम है वही चेंज हो जाए, एयर और वाटर की जगह वाटर और कोई और लिक्विड हो जाए, ग्लास और वाटर हो जाए, एयर और ग्लास हो जाए, तो अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। और पर्टिकुलर टू मीडियम वन mu टू, सपोज दैट रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, देन व्हाट यू विल राइट, वन mu टू, इट मींस दैट द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, एंड दैट विल बी mu2 अपॉन mu1, refractive index of second medium with respect to first medium, second medium with respect to first medium, simple सी बात है। And this is 1 mu 2, as the ray of light traveling from air to water, then you will write a mu w, that is refractive index of water with respect to air. Now you will ask me the question कि यहाँ पर मीडियम विल चेंज, तो हम इतना तो समझ गए कि एक रिफ्लेक्शन है एक रिफ्रैक्शन है, एक में केवल एक मीडियम है और एक में दो मीडियम भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जैसे ही दो मीडियम होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, velocity of light will change, the path of light will change. That's why what will happen, you will
टेक अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, आप एक साधारण सा प्रयोग कर सकते हैं। यू विल टेक अ ग्लास टम्बलर एंड व्हाट विल हैपन व्हेनेवर यू हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर and you have to take water on it and dipped and you have to take a stick and dipped on it, then what will happen, the stick or rod appears to be bent, जो रॉड होगी उसको आप पानी में डालोगे वो बिल्कुल वैसी टेढ़ी नजर आएगी जैसे कोई रे ऑफ लाइट अपने पास से डेविएट हो रही थी। तो सिंपल सी बात है, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही थी तो अपने पास से डेविएट हो रही थी, इसलिए जो लकड़ी है वो कैसी मुड़ी नजर आ रही थी, टेढ़ी नजर आ रही थी। That appears to be bent, that is only because of refraction of light। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। सिंपल सी बात है, हम पूछते हैं कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते, लोग बात पूछते हैं कि क्यों, सोचिए ना, अलग अलग पाथ है, अलग अलग मीनिंग, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओजोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, फलाना फेयर, ढिकाना फेयर, उन सब फेयर्स और उसके ऊपर कोई फेयर नहीं, लेकिन डेंसिटी बदल रही है, अलग अलग मीडियम बदल रहे हैं, तो रे ऑफ लाइट बार बार डेविएट हो रही है। जब बार बार डेविएट होके अपनी आंखों तक पहुंचेगी तो जो एक्चुअलिटी नजर हमको आना चाहिए वो एक्चुअलिटी नजर नहीं आती, सिंपल सी बात है। और रे ऑफ लाइट अपने पास से बार बार डेविएट होती है, इसलिए द स्टार्स अपीयर ट्विंकल। मून नॉट, बिकॉज मून इज वेरी क्लोजर टू अर्थ, बार बार डेविएट ही नहीं हो पाएगी तो उसकी पूरी रोशनी हमको दिखाई देती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। Whenever you will see the depth of a sea, depth of a river, depth of a pond, depth of a well, then what will happen? Simple सी बात है, that appears to be raised, वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। Why? Because of refraction of light, क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट एयर से दूसरे मीडियम में गई अपने पास से डेविएट हुई और एक्चुअल चीज ना दिख के थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आती है, सिंपल सी बात है। सो दैट इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिफरेंस। नाउ यू विल सी हियर इन रिफ्लेक्शन व्हाट इज द डिवाइस इन विच द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन हैपेंस। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको मिरर कहते हैं। हाँ, दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, मतलब जब भी तुम तैयार हुए तुमने अपने किसको देखा, दर्पण को देखा। तो दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि उसकी एक साइड पॉलिश युक्त होती है। अब तीन प्रकार के दर्पण हो सकते हैं, स्फेरिकल मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है और पैराबोलिक हो सकता है। स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं, अगर बाहर से पॉलिश करो तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और अंदर से पॉलिश करो तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसमें आप सुंदर नजर आते हो, प्लेन ही होता है, सिंपल सी बात है। तो मिरर, अच्छा, जब भी कोई मिरर लोगे तो पक्की बात है आप उसके सामने खड़े होंगे तो यू विल सी योर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन अ मिरर एंड टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर, बट द क्वेश्चन इज हैपनिंग दैट द इमेजेस विल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज, only reflected rays। whenever two or more than two reflected rays meeting at a point, जब दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं तो उनसे एक इमेज तैयार होती है। अगर वो सही में मिलती हैं तो रियल इमेज विल बी फॉर्म, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म। सही में मिले तो और मिलती हुई प्रतीत हो तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोविड का दौर है, एग्जाम होने हैं 12th क्लास की, आप सभी से निवेदन है कि घर पे मास्क लगा के बैठें और मेरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। अब अपन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन में सिंपल सी बात है, जिस डिवाइस का उपयोग होता है उसको लेंस कहते हैं। बीच में से मोटा, किनारों से जो पतला होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। And in that lenses two surfaces are there and the phenomena of refraction will happen। ठीक, the device in which the phenomena of refraction happens, that is lens। There are two types of lenses are there, that one will be the convex lens। ये convex lens है, and convex lens always forms real and inverted image। ये convex lens real और inverted image बनाता है, और that one is the कॉनकेव लेंस जो बीच में से पतला
और किनारों से मोटा होता है, दैट इज द कॉनकेव लेंस, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दैट विल बी द कॉनकेव लेंस। सिंपल सी बात है, द लेंस व्हिच इज थिक एट द मिडिल एंड thin at the corner, that is convex lens. अब now we will judge that कि it will form, how it will form real and inverted image, मतलब वास्तविक और उल्टी इमेज ही कैसे बनाता है। ऑब्जेक्ट इधर है, ये ट्रांसपेरेंट लेंस क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय टू सरफेसेस। सिंपल सी बात है, तो द रेज ऑफ लाइट, अगर रियली कोई इमेज बन रही है तो रे ऑफ लाइट इस लेंस से पार कर जाएगी और इस तरफ इसकी इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई है, सच्चाई मतलब रियल इमेज बनाता है, तो रेज ऑफ लाइट पार कर जाएंगे। अच्छा, इसके सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सिंपल सी बात है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, दिस वन इज आल्सो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है, लेकिन यहां पर इस फोकस को सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट से जाए, लेंस पर इंसिडेंट हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस वन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, isn't it? After reflection it will parallel, then this is first principal focus. Parallel after passing through the focus, this is second principal focus. And when two refracted rays meeting at a point, then real and inverted image will be formed. Which type of image will form? Real and inverted image will form. So acha, when a ray of light passing through the optical center, then it what will happen? It will सीधी चली जाती है बिना मुड़े। अब आप देखो, दो या दो से अधिक, एक, दो और तीन, तीनों कहां मिल रही हैं? यहां। तो विच टाइप ऑफ इमेज विल फॉर्म? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। सो कॉनकेव मिरर, सॉरी लेंस ऑलवेज फॉर्म, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक विशेषता और है, इस कॉन्वेक्स लेंस को आप कैसा लेंस बोलते हो? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो। क्यों? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis, then after refraction it will passing through, so all will be meeting at a focus, means the ray of light will converge। तो जब भी आपको ऐसी जरूरत है कि आप रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करोगे। यही कारण है कि कॉन्वेक्स लेंस से अगर कोई रोशनी आती है सूर्य की तो वो कागज को भी जला सकती है, क्योंकि इकट्ठे होकर कहीं पे पड़ रही है। सिंपल सी बात है, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आपको जब भी जरूरत है कि पास में इकट्ठा करना है रेज ऑफ लाइट को, तो आप कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करोगे। जैसे शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं, तो कॉनकेव लेंस का उपयोग होता है। जबकि लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की, मतलब रेज ऑफ लाइट को पहले ही कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट यू विल यूज? तो इन लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया यू विल यूज कॉन्वेक्स लेंस। यस, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखते हैं, वही रूल यहाँ लगाने हैं अपन को, किसमें? कॉनकेव लेंस में। लेकिन कॉनकेव लेंस विच टाइप ऑफ इमेज विल फॉर्म? वर्चुअल इंटरैक्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, appears to meet at focus, और यहां से निकल जाएगा when a ray of light। और दूसरा रूल भी लगा सकते हैं आप। दूसरा रूल कौन सा था? पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो जाएगा नहीं, लौट के वापस आ जाएगा, तो विच टाइप ऑफ इमेज विल फॉर्म? अरे यार, जो नहीं होना था वो हो गया, मतलब वर्चुअल इंटरैक्ट इमेज विल बी फॉर्म। अगर इस तरफ बन रही है तो इस तरफ तो होनी नहीं चाहिए, कभी भी लेंस में टकरा के वापस थोड़ी आएगी। तो हियर विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस फॉर्म। ये वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है। अच्छा, एक बात और है, कॉनकेव लेंस जब रेज वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है तो इसका जो नेचर होता है ये कैसा होता है आपका? डाइवर्जिंग लेंस। मतलब ये रेज ऑफ लाइट को क्या करने का काम करता है? डाइवर्ज, ऐसे इकट्ठा करने का नहीं बल्कि फैलाने का। और जब फैलाने का काम करता है, पास की चीजें साफ दिखती हैं और दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। तो सिंपल सी बात है, ऐसी स्थिति में रेज ऑफ लाइट को अपन को हाँ जो भी है, जहां भी आपको दूर ले जाना है रेज ऑफ लाइट को, तो
फिर आप कॉन्केव लेंस का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। अब अपन ने कहा था कि जहां मीडियम बदल जाएंगे वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है रियल मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी भी whenever it is traveling from one medium to another medium, then what will happen? Simple सी बात है, when a ray of light traveling from one medium to another medium, what will happen? The phenomena of refraction takes place. But first medium is air and second medium is water, and when a ray of light traveling from air to water, then such type of refractive index is known as absolute refractive index। मतलब यहाँ पर शर्त है कि पहला जो मीडियम होना चाहिए वो एयर होना चाहिए, और एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में चली जाए तो एब्सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। यू विल आल्सो यू विल डू द न्यूमेरिकल्स। वाटर की जगह यू हैव टू टेक अ ग्लास and the refractive index of glass is 1.5. The speed of light in air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So he will ask you what is the speed of light in another medium? That will be glass. Air में आप जानते हो speed of light होती है 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. You want to determine the speed of light in glass, then you have to take here 1.5. Here what will happen? 3 into 10 raised to the power 8 velocity of light in glass. तो ये निकालना है तो 3 into 10 raised to the power 8 divided by 1.5 को 8 हटा तो 10 आ गई, 3 3 5 जो 15, 5 2 जो 10, and speed of light in glass is 2 into 10 raised to the power 8 meter per second। आप बताइए वाटर मीडियम में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई कि घट गई? घट गई यार, 2 into 10 raised to the power 8 मीटर। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी भी पहले मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम में जाए, then such type of refractive index is so called as relative refractive index, and it is equal to the ratio of speed of light in one medium to the speed of light in another medium, and this is a relative refractive index। सिंपल सी बात है, किसी भी एक मीडियम से वहां शर्त थी कि आपको जो पहला मीडियम लेना है वो केवल और केवल एयर लेना है, और जब किसी भी एक मीडियम से रे ऑफ लाइट किसी भी दूसरे मीडियम में जाए तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? सिंपल सी बात है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम, इट इज क्लियर दैट दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आती है? सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट विल सफर सो मेनी रिफ्लेक्शन और सो मेनी रिफ्रैक्शंस। रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है, और व्हेन वी चेंजेस द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, अगर हम रिफ्रैक्टेड रे का क्या बदल दें? पाथ बदल दें, तो व्हाट विल हैपन? वो जहां से आई थी वहीं को चली जाएगी। मतलब एयर टू ग्लास, that will be opposite of glass to air, and this principle is known as principle of reversibility। ठीक है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया। तो अब ये प्रूफ करना है, एयर टू ग्लास इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ ग्लास टू एयर। सिंपल सी बात है, ये जस्ट अपोजिट हो गया। तो अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, that will be sin I upon sin R, isn't it? Now if we change the path, if we are automatically change glass to air, then what you will write? This is equation 2, this is 1. Now what will happen? You have to multiply 1 into 2. So what will happen? Air to glass upon glass to air, not multiply. You have to divide both of these two equations. ठीक है, isn't it? Yes or no? Oh, multiply, sorry. You have to multiply mu g into g mu. Then what will happen? Sin I upon sin R into sin R upon sin I। ठीक है, sin I से sin I, sin R से a mu g into g mu a
equal to 1, A mu G equal to 1 upon G mu A. Hence proved. This is principle of reversibility. The refractive index of glass with respect to air is 3 upon 2. What will be the refractive index of glass with respect to air? 2 upon 3. That will be reciprocal. This is principle of reversibility. जब कोई वस्तु पानी में रखी है और आप उसको रेयर मीडियम से देखते हो, दैट इज एयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम्स आर देयर. फर्स्ट वन इज रेयर एंड सेकंड वन इज डेंसर. द मीडियम whose relative density is low, that is rarer medium, and the medium whose relative density is high, that is denser medium. That you will check in पेयर में ही चेक कर सकते हो आप. जैसे एयर और वाटर में एयर इज रेयर एंड वाटर इज डेंसर, isn't it? Yes or no? तो बात समझ में आती है. जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, then what will happen? It will bend towards the normal, and when a ray of light traveling from denser to rarer, it will go away from the normal. तो देखिए यहाँ पर बात समझ में आती है. सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है. सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर, that is denser medium, water, and you have to see this thing from air, that will be rarer medium. So ray of light traveling from a rarer denser to rarer, away from the normal. This is incident ray, this is refracted ray. Suppose the actual depth of body is h, but due to refraction that will be not appears here, that will be some some appears to be raised. This is only because of refraction of light. So the new formula of refractive index is, that is the ratio of real depth to the apparent depth, mu equal to h upon h dash. This derivation is also very important. तो आप क्या करोगे, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे तक ले लो, उसको बढ़ा दो, जिस पॉइंट पर ये मीट कर जाए, बस ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिख के यहाँ दिखता है, एंड दैट डेप्थ ऑफ अ बॉडी इज सो कॉल्ड एज. दिस इज द phenomena that you have to see any body in water, and the depth of that body or depth of the sea pond or well, that appears to be raised because of refraction of light, and you have to prove that. ठीक है, आपको उसको प्रूव करना है. इसको Q नाम दो, Q, इसको R नाम दे दो. सिंपल सी बात है. ये I है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये I, ये R है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल C ये R. Now ray of light traveling from water to air, that will be sin I upon sin R. You have to use the principle. You want to prove this thing, mu equal to h upon h dash. So principle of reversibility say that will be in 1 upon mu w, that is sin I upon sin R. If angle is small, then sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R. हो जाता है ऐसा. अपोजिट कर दीजिए, a mu w equal to R upon I. Angle equal to arc upon radius. अब now what is I? आर्क लगाओगे, पहले आर ले लो. आर्क लगाओगे तो आई आर क्यू, रेडियस इज आर पी डैश, आर पी डैश इज एच डैश, तो ये हो गया आर क्यू अपॉन एच डैश. अब आई की वैल्यू निकालोगे तो आर्क लगाओगे तो आर क्यू, रेडियस इज एच, तो ये हो गया आर क्यू अपॉन एच. आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, सो दैट विल बी एच अपॉन एच डैश इज प्रूव. ठीक है. इसके बाद इस रिफ्रैक्शन में लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आती हैं, जैसे लेंस मेकर फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला, एक्सेट्रा, दैट वी विल यूज्ड इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.